दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स के इस छोटे से परिवार में। सभी बड़े लोगों का वेलकम है साहब। मैं हूं संभव जैन और आप इस चीज़ के लिए बड़े उतावले रहते होंगे कि किस चीज़ की कट ऑफ कितनी गई। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट आरओ का एग्ज़ाम जो हुआ उसकी कट ऑफ कितनी गई थी पिछले सालों में। तो ये एग्ज़ाम वैसे तो कई बार हुआ है, तो लेकिन मोटे मोटे तौर पर अपन 2016 का 2018-19 वाले का देख लेते हैं। तो एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ जिससे आपको एक मोटा आइडिया लग सके कि आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितना स्कोर अभी तक के एग्जाम्स में सिलेक्शन के लिए काफ़ी रहा है। ठीक है, काफ़ी नहीं रहा है, कम से कम इतना तो लाना ही है। कट ऑफ का मतलब होता है इतने तो लाने ही लाने, से ज़्यादा है तो बढ़िया है। तो हम पहले दोस्तों 2016 की बात करते हैं। ये परीक्षा होती रहती है 2-2.5 साल में एक बार। तो 2016 में हम देखेंगे आरओ की कितनी कट ऑफ रही और एआरओ की कितनी कट ऑफ रही कैटेगरी वाइज। ठीक है जनाब, और सब बढ़िया चल रहा है सही हो ना, ठीक ठाक। तो कैटेगरी वाइज देखते हैं, बेसिकली जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और वीमेन, फीमेल मतलब कह सकते हो वीमेन। अब औरत लिख दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा भाई, लड़कियां हमारी कहेंगी सर गर्ल लिख देते तो क्या हो जाता है ना, तो फीमेल लिख देते हैं भाई। तुम औरत नहीं हो, तुम लड़की हो, अब तो खुश हो है ना कि नहीं। तो जनरल कैटेगरी की दोस्तों जो आरओ में रही, एआरओ में रही, वो उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि टोटल सीटें कितनी थी 2016 के दौर में। आरओ की पोस्ट थी 343, 343। ठीक है, 143 नहीं थी, 343 थी। और एआरओ की जो पोस्ट थी वो थी 66। इन पोस्ट के हिसाब से ये कट ऑफ गई थी। रिव्यू ऑफिसर का जो क्वेश्चन पेपर था उसके लिए जनरल की कट ऑफ गई थी 190। देखो दशमलव में भी जाती है आगे, क्योंकि पॉइंट में आती है, उसको पॉइंट बहुत मैं लिखवाऊंगा नहीं। अब 0.3 है वैसे तो, अब लेकिन पॉइंट से तुम समझो क्या ही समझोगे। तो ये अभी तुम इतना ही समझ लो कि 190 एवरेज बात कर रहे हैं, पॉइंट पे बात नहीं कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज। ठीक है, 190। और एआरओ में जो कट ऑफ गई थी उस वक्त वो गई थी 166। ठीक, जनरल की आरओ की 190, एआरओ की 166। दोनों के पेपर अलग अलग होते हैं। ठीक है, और ये 250 में से बात कर रहा हूं मैं, 250 में से इतने नंबर थे। 200 नंबर का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये भी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। और 50 नंबर की टाइपिंग। इस तरह से ये 250 में से ये इतने थे। अब बात अगर ओबीसी की जाए तो 182 कट ऑफ गई थी ओबीसी की रिव्यू ऑफिसर में, और इधर गई थी 158, एआरओ में 158। ठीक है, एससी की अगर बात की जाए तो एससी की गई है 171। कितनी गई है? 171। और यहाँ एआरओ में गई है 150 के आसपास। ठीक, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स की अगर बात की जाए आरओ के लिए तो 153 गई थी एसटी की आरओ में, और 127 गई थी एआरओ में। ठीक है, अब लड़कियों की बारी आ रही है। अरे मेनू बताओ कितनी गई है, मेनू बताओ है कि नहीं। तो तेनू सुन लो साहब, 178 गई थी लड़कियों तुम्हारी। है वैसे तो 190 के हिसाब से देखा जाए तो 178 मतलब थोड़ा बहुत तो रिलीफ है। और इधर गई थी 159। तो 250 में से 159 नंबर, ऐसे 250 में से 127, इस तरीके से इधर 250 में से 2016 के दौर की बात करी है। ये जो हिसाब किताब मैंने बताया वो 2016 का है। ठीक है, अपने अपने स्क्रीनशॉट ले लो ये पूरा, जो कि आगे काम आए। ये 250 में से है। अब हम 2018-19 के दौर की बात की जाएगी, जिसमें मैं खुद भी सिलेक्ट हुआ था 2018-19 वाले बैच में। तो 2018-19 में अगर बात करें, मतलब 2018 में परीक्षा हुई थी, 2018 में फॉर्म निकले थे और 2019 में एग्जाम हुआ था, इस तरीके से, इसलिए तो 2018-19 कर देते हैं, 2018-19 इस तरीके से। ठीक है, और इसकी बात कर लेते हैं अपन 2018-19 की। अब यही सेम आरओ की अपन देखते हैं, जनरल, ओबीसी, एसी, ऐसे करके। तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और फिर वही कन्याएं भी तो हैं साहब, फीमेल। तो इसकी अपन देख लेते हैं। देखो एआरओ की जो इसमें एआरओ की वैकेंसी हुई थी फुलफिल, लेकिन एआरओ की जो कट ऑफ थी वो इन्होंने ऐसे जारी करी थी, जैसे यहाँ पर ये जो एआरओ है ना, इधर जो एआरओ है
कहाँ गया ये ARO, इसकी जब कट ऑफ जारी की गई है, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगा। इसमें क्या किया इन्होंने, जनरल का, फिर एक्स सर्विसमैन भी जनरल का, जनरल की ही फीमेल, जनरल का ही विकलांग, इस तरीके से जनरल ओबीसी में ओबीसी की फीमेल की कट ऑफ अलग, ओबीसी का DFF की अलग, ओबीसी के एक्स सर्विसमैन की अलग, ओबीसी के दिव्यांग की अलग, ऐसे SC में ST में सब में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ जारी करी। तो एक बहुत बड़ा पुलिंदा, एक बहुत बड़ी फाइल है उसकी, मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप ARO कट ऑफ देख लेना। ARO कट ऑफ बहुत हैवी, मतलब बहुत सारे सब कैटेगरी वाइज अलग अलग जारी करी थी, इसलिए मैंने यहाँ लिखी नहीं, वो RO की नॉर्मल है तो वो मैं लिखवा रहा हूँ। और दोस्तों आपको एक बात बतानी है कि अगर आप PCS, RO ARO इन सब की तैयारी करते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में निःशुल्क एक बहुत शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उस टेस्ट सीरीज से फायदा लो। यकीनन वो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, हम बहुत प्रचार नहीं करते अपनी चीज़ों का। उत्तर प्रदेश में पिछले 4-6 महीने में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में हमारे कंटेंट से हद से ज़्यादा क्वेश्चन आए, मतलब अपनी मुंह से अपनी तारीफ करूं वैसा इंसान नहीं हूं मैं। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, मैं अपने टेलीग्राम पर डालता हूं। KVS का एग्जाम हुआ उसमें आए, और बिहार PCS में आए, RO का जो पेपर हुआ, PCS 2025 की परीक्षा हुई उसमें भी बहुत क्वेश्चन आए। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन आए, 70% क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 100 क्वेश्चन अगर हैं तो 70% प्रश्न फंस रहे हैं GS की ही तैयारी कराते हैं। फिलहाल अपन RO की देख रहे हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के फायदा लो, जो चीजें निःशुल्क हैं उसका तो लो ही कम से कम। अब जनरल की बात करते हैं अपन RO 2018-19 बैच में। इसमें दोस्तों जो RO की पोस्ट थी वो थी 132, ठीक है। RO की जो पोस्ट थी वो थी 132। जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ गई वो गई 212, यहाँ कट ऑफ हाई हो गई। क्यों? पिछली बार तो देखो 190 ही थी, अब 212 हो गई। अब आप उचक गए कि नहीं, अभी तो रुको। ओबीसी की कट ऑफ गई थी 207, ठीक है। SC की गई है 198, ST की गई वो हाँ सही है, और फीमेल की गई है 205, ठीक है। और ST की कट ऑफ दोस्तों SC से ज्यादा गई 200 एग्जैक्टली। वैसे ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन सीटें कम थी, ST की सीट शायद, जो भी रहा हो रीजन, आजकल बड़ा ये चल भी रहा है कि इसकी कट ऑफ उससे ज्यादा है, तो ये इसकी थी जनरल OBC SC ST फीमेल। अब आपको लगेगा कि कट ऑफ ये बढ़ कैसे गई, पिछली बार तो 190 ही थी, अचानक से टॉय से 212 हो गई। तो भाई टॉय से ना कंपटीशन बढ़ गया, टॉय से ही सारी चीजें बढ़ रही हैं। 2016 के दौर में ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी हिंदुस्तान में, लोग इलाहाबाद दिल्ली जाके तैयारी करते थे, और हर इंसान, हर व्यक्ति, हर परिवार का जो है इलाहाबाद दिल्ली भेजने के लिए, अपने बच्चों को भेजने के लिए इतना पैसा नहीं कमा रहा है ना। 2019 तक आते आते 18-19 तक आते आते एजुकेशन थोड़ी इजी हो गई, पहुंचने लगी घर तक। और जब ये परीक्षाएं हुई तब तक ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप चलने लगे थे, टेस्ट सीरीज घर पे पहुंची थी। 2018-19 में तो मैं खुद सेलेक्ट हुआ था ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और मैं बता रहा हूँ कि मैंने भी घर बैठे बैठे अपने गांव में, क्योंकि उस वक्त मैं लेखपाल था, लेखपाल की नौकरी करता था, सिरसागंज तहसील फिरोजाबाद, मतलब जिला फिरोजाबाद में मेरी नौकरी थी। तो मैंने ऑनलाइन कुछ कोचिंग से टेस्ट सीरीज ले ली, उससे मुझे यकीनन फायदा हुआ। जब हम टेस्ट लगाते तो कुछ तो फायदा होता है ना, सिली मिस्टेक्स होना बंद हो जाती हैं, तो ये चीजें आने लगी, इसीलिए ये कट ऑफ थोड़ी थोड़ी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर उसके बाद ये परीक्षा दोस्तों 2021-22 में भी हुई है, और फिर ये जो एग्जाम 2021-22 में हुआ वो ऑनलाइन हो गया। और ऑनलाइन एग्जाम कई सारी शिफ्ट में होता है, मल्टीपल शिफ्ट में हुआ, इस वजह से इसकी कट ऑफ क्लियर अभी तक जारी ही नहीं की गई है। लोग कहने वाले कह देते हैं कि 210 प्लस गई है, क्योंकि अभी आंकड़े परसेंटाइल में जारी हुए, नंबर में जारी नहीं हुए, तो मैं आपको क्या झूठ बोलूं, क्योंकि सच जब डिक्लेयर ही नहीं हुआ तो मैं अपनी तरफ से थोड़ी बता दूंगा। ऐसा लोग कहते हैं कि 210 प्लस गई है, कितनी गई है क्या पता, लोग तो बहुत तरह की बातें करते हैं, यहाँ इस पर बोलूंगा नहीं मैं। 2021-22 में जो आंकड़े जारी नहीं हुए, जो आंकड़े जारी हुए थे वो आपको मैंने बता दिए। अगर आपको इस परीक्षा की यकीनन तैयारी करनी है तो कान खोल के ये बात सुन लो कि भाई पेपर अगर वैसा ही आया जैसा 2018-19 में आया था, नॉर्मल पेपर आता है, इसका कोई बहुत IAS जैसा नहीं आता, PCS जैसा भी नहीं आता, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 200 में से टारगेट बनाना चाहिए 170 का ऑब्जेक्टिव पेपर में, और टाइपिंग में आपको लेके आनी चाहिए 45। टाइपिंग इसकी इतनी कठिन नहीं है, हुआ बना रखा है कि वैसा ऐसा अगर आप प्रैक्टिस करोगे 10-15 मिनट डेली तो 45 ले आओगे।
ये जब आपका हिसाब किताब रहेगा तो 5 7 5 7 4 11, तब आपके कहीं 212 215 बैठ रहे हैं और कट ऑफ गई थी 212, बाकी थोड़ी थोड़ी इनमें कम है। तो 170 आपको 200 में से कितने ज्यादा लग रहे होंगे, यहाँ 45 भी ज्यादा लग रहे होंगे, तब भी 215 ही हो रहे हैं। इसलिए 200 में से 170 पे भी आप लटक के रह जाएंगे। अगर आपको इस परीक्षा में सिलेक्शन लेना है तो फिर आपके धुआंधार तैयारी करना। बाकी एग्जाम तो 25 लाख लोग देते ही हैं, आप भी दे आना, सिलेक्शन थोड़ी 25 लाख का होगा। उम्मीद है इससे आपको आपकी खोपड़ी के चारों ढक्कन खुले होंगे कि हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत आपको जी तोड़ करनी पड़ेगी। हर सेगमेंट, हर सब्जेक्ट आपको करना होगा। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेलीग्राम चाहो तो ज्वाइन कर लेना, कुछ फायदा होगा। शुक्रिया।